कोर्स का नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने आपको एक यूसी का मॉडल दिया। अब एमपीए क्या होता है, मेरे कई बहनों को, भाइयों को पता ही नहीं, नौजवान यूथ को, कि एमपीए होता क्या है। ये सूबाई असम्बली का कैंडिडेट होता है जो आपके इलाके से इलेक्शन पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, बेसिक जो पढ़ी लिखी यूथ है, कोई भी एमपीए आपके पास आए या एमएनए आए, आप पूछें कि वो आपके पास किस लिए आया है। चूँकि ये मुलाजमत है, ठीक, आपको पता है कि नहीं कि एमपीए एमएनए को पेंशन भी मिलती है। आपको पता है कि ये करोड़ों रुपए में हमें सालाना ये पड़ते हैं। तो एमपीए आप समझ चुके हैं कि ये आपके इलाके का एक सूबाई नुमाइंदा होता है, जो आपके जो गैस से लेके, पानी से लेके, तालीम से लेके, सफाई से लेके, आपके जो मसाला से लेके, कानून से लेके, ये सारे मामला वो आपके हल करता है, असम्बली में आवाज़ पहुंचाता है। होता यूँ है कि आपने देखा होगा 5-5 साल एक एमपीए एक इलाके से है, मगर वो इलेक्शन जीतने के बाद आप लोगों तक आते नहीं। आप सबसे पहले ये सवाल करें एमपीए से कि भाई आपने जो मुलाजमत अप्लाई की है, मुझे बताएं कि इसमें आप में क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम आपको वोट क्यों दें। चूँकि अब नए लोग सियासत में आएंगे, जिसका मैं फार्मूला बता रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, एमपीए आप जान चुके हैं, ये एमपीए है, तो ये आप अपने इलाके के जितने मसाइल हैं, आप उस फोरम पे जाके, सूबाई असम्बली में जाके आप आवाज़ उठाएंगे कि मेरे इलाके के सरकारी स्कूलों की ये पोजीशन है, मेरे इलाके के नाले, गंदे पानी, कचरे पे। तो आपने एमपीए जो है वो आपकी नुमाइंदगी करता है, आपके इलाके की नुमाइंदगी करता है, सूबाई हलके की नुमाइंदगी करता है। और एक एमपीए के अंदर जो यूनियन कौंसिल हैं वो तकरीबन 14, 15, 12 एक इलाके के हिसाब से होती हैं। कई ऐसे भी एमपीए के हलके हैं जिनके 18 भी यूनियन कौंसिल आती हैं। तो यूनियन कौंसिल का फंड से लेके यहाँ तक सारी चीज़ें ये आपकी आवाज़ असम्बली में उठाता है। मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आप में से होना चाहिए, आप जैसा होना चाहिए। क्यों? अगर ये भी वही हुआ जैसे पहले हैं, तो मैंने समझता कि आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आपको मॉडल दे दिया, कोर्स का तरीका बता दिया, आप जीत के असम्बली में चले गए और इन इश्यूज़ पे आपने आवाज़ उठानी है, खामोश नहीं होना, रोज़ आवाज़ उठानी है। आपने रोज़ एक बिल पेश करना है, आपने बताना है कि मेरे हल्के के मसाइल इतने हैं कि 365 दिन भी मैं बोलूँ तो मेरे मसले हल नहीं होते। तो इसलिए जो एमपीए का मॉडल है, सूबाई असम्बली का मॉडल है, वो अब हम आपको ये बता दूं कि जो वो यूसी था जिसमें आपने 22, 20, 15 हज़ार लोगों को आप मिल रहे थे। अब चूँकि ये हल्का बड़ा है, आप वोट मांगने के लिए, अपनी मैनिफेस्टो पेश करने के लिए लोगों के पास जाएंगे। अब आप क्या करेंगे कि आपकी वो जो टीम थी, आपकी वही जो टीम थी, जो आपके दोस्त थे, आपके मोहल्लेदार थे, आपके घर वाले थे, ठीक है, आप उन्हीं वो 15 यूसीओ में एक एक नुमाइंदा बनाएंगे जो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन देगा कि यहाँ इस गली में इतने वोट हैं और इतने जो वोट हैं, जो अंदराज हैं वो फौत हो चुके हैं, इतने जो वोट हैं वो यहाँ से दूसरी सूबाई हलके में शिफ्ट हो चुके हैं, और इतने वोट जो हैं वो इस हलके में हैं तो सही, वो अपना वोट कास्ट नहीं करते। आप सबसे पहले कोशिश करें जो लोग वोट कास्टिंग करते हैं, जिसमें यूथ हैं, जिनके वोट बने हुए हैं, कोई ऐसी फैमिलियां हैं वो वोट क्यों कास्टिंग करते हैं, उनको बताएं। अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो फिर वो लोग वो आपका वोट कास्ट कर जाएंगे, तो फिर वैसे ही करप्ट लोग आपके ऊपर आ जाएंगे जिनको आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, जिनमें सिर्फ आप बातें कर रहे हैं। तो आप अपना कीमती वोट ज़रूर डालने जाएँ, इसलिए ताकि आप जैसे आम लोग आगे आएँ। तो इसी तरह ही वो यूसी जो होगी ना, जो 15 यूसी होंगी, उसी में लिस्टें होती हैं जिससे आप चेक करते हैं कि एक मोहल्ले में, एक गली में कितने वोटर हैं, कितने लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, वो सारा वो आपकी वो टीम चेक करेगी। उसके बाद फिर आप 2 हिस्सों में अलग टीम बना देंगी। एक टीम वो होगी जो इलेक्शन डे पे आपका इलेक्शन लड़ेगी, जो वोटर को घर से निकाल के लेके आएगी। एक वो होगी जो वोटर को पोलिंग बूथ तक लेके जाएगी। एक वो टीम होगी जो आपके सामने गिनती करेगी वोटिंग की, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो पूरी प्लानिंग से, पूरी टीम मैनेजमेंट से आपने इलेक्शन लड़ना है एमपीए का।